हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और सब लोग कैसे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी मैं अपने गार्डन को कैसे मेंटेन रखती हूँ। गार्डन मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे बारिश के बाद, बारिश से पहले, हर सीज़न से पहले। और ये जो सीड्स बन रहे हैं ना, इसको देखिए टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है। मैं ऐसे ही डालती रहती हूँ यहीं पर। ये जो है मेरा न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो होते रहेंगे, अगर इसमें सीड्स अच्छे पके हुए हैं तो। फिर मैं बाद में इसी सीड्स की ग्रो हुई सेबलिंग्स को अलग सी पॉट में डालकर अपनी एक नया पौधा तैयार कर लेती हूँ। तैयार करने के बाद देखिए इस तरह से मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। ये सब सीड से उगे हुए पौधे हैं। अगर सीड से उगने के बाद अगर उसमें एरियल रूट्स और इन ट्रू लीव्स आने लगे तो आप उसको इस तरह से रिपोर्ट कर कर लगा सकते हैं। इस रिपोर्ट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे और ये अच्छी फ्लावरिंग पर भी आएगा। साइज़ वाइज प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप उसको पॉट देंगे। ये मेरे छोटे हैं, थोड़े बड़े पॉट में मुझे लगानी है। फिर देखिए इधर रिपोर्टिंग के बाद भी ये बहुत अच्छे ग्रो हुए हैं। पहले नहीं हुए थे उतना, सीड्स में जहाँ डाली थी। ये रिपोर्टिंग के बाद ही अच्छे होते हैं। तो ये सब काम हमें टाइम टू टाइम करना पड़ता है। इधर भी है देखिए, अभी सीज़न चल रहा है क्रिसैंथेमम पर। क्रिसैंथेमम का अभी कटिंग्स वगैरह आप लगा सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। मेरे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि मैं क्रिसैंथेमम पर वीडियो बनाऊं, ज़रूर बनाऊंगी। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, बालसम में बहुत सारे कलर्स थे, फिलहाल नहीं रही हैं मेरे पास, इतने ही हैं जो रिपोर्ट किया। देखिए इसको सब मैंने, अभी बारिश का सीज़न है तो मैं बहुत अच्छे से कटिंग्स वगैरह लगाकर नए पौधे भी तैयार कर रही हूँ। जैसे कोलियस का है तो इस तरह का जो भी नए ग्रो करनी है तो इस सीज़न में कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मैं टाइम टू टाइम इसके ऊपर का जो जितने भी वीड ग्रो हुए हैं उन सबको मैं निकालती रहती हूँ और टाइम टू टाइम उन्हें खाद भी देती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि पौधे अच्छे ग्रो होते हैं और देखने में भी सुंदर सा लगने लगता है पॉट भी। जितना वीड ग्रो होगा उतना हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब प्लांट खा जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें टाइम टू टाइम इस तरह से निकालना पड़ता। निकाला हुआ सभी मैंने इस तरह से, देखिए खाली था, खाली पॉट में मैंने डाला था। जो भी वेस्ट निकलता था इसमें डालती गई। आज देखिए कितनी अच्छी सी ये कंपोस्ट हो गया है। देखिए पूरे इसमें वही है, कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने वेस्ट निकालती थी, प्लांट कट करती थी या सफाई करने के बाद जो भी बचता था वो सब मैं डालती रहती थी। इसी तरह से मैं यहाँ पर डालती रहती हूँ। देखिए यहाँ पर निकाल लिया, कुछ भी अगर वीड वगैरह हो तो यहाँ पर मैं डालती रहती हूँ। तो इस तरह से हमें गार्डन को और पौधे को अच्छा रखना पड़ता है। और हम तो पॉट में लगाते हैं तो उसमें मिट्टी भी कम होती है तो न्यूट्रिएंट्स भी उससे कम ही होता है। अगर ये सब ज़्यादा प्लांट है तो न्यूट्रिएंट्स कम पड़ सकती है, तो इसके लिए हमें ये सब करना पड़ता है और खाद भी देनी पड़ती है। लिक्विड में दो या फिर आप ग्रैन्युअल्स दो या फिर इस तरह से वेस्ट का कंपोस्ट बन जाता है तो वो भी आप दे सकते हैं। कुछ सीड्स अनवांटेड होते रहते हैं, उसे मैं फेंकती रहती हूँ। अदरवाइज़ ये सब भी पॉट में इस तरह से ग्रो हो चुके हैं ऑलरेडी, फिर से ग्रो हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। और ये टर्टल वाइन है, जहाँ पर भी एक पत्ती गिरी वहीं पर इसका पूरा साम्राज्य निकल कर आ जाता है। ये और ट्रायंगल हार्ट दोनों इतने जगह जगह पर बड़े हैं। देखिए फ्लावर्स, ये सब सीड्स वहीं पर गिरे थे, वहीं पर होते हैं। ये इसी पर है, पूरे साल भर इसी में है। देखिए यहीं पर गिरते हैं, यहीं पर ग्रो होते रहते हैं। इसको मैं साफ़ भी नहीं करी थी और मैंने निकाल कर भी नहीं फेंका था, तो इसको यहीं पर देखिए कितनी अच्छी सी अभी ये फ्लावरिंग पर आ रहे हैं। अभी ये देखिए बहुत सारे इसमें इस तरह से। एक्चुअली ये क्या है ना, ये एक अनाज है एक तरह का, हम लोग इसको नौनी बोलते हैं। इसको बर्ड्स अच्छे खाते हैं। पहले मेरे पास बर्ड्स थे ना, तो उसी का दाना इधर उधर गिरकर ये हो गया है। मैं एक रेडी हुआ सब आपको दिखा देती हूँ। तो ये अच्छा रहता है, ये खाने में भी अच्छा रहता है भेड़ बकरियों को। और ये दाना निकल कर आता है तो पक्षी भी अच्छा खा लेते हैं। देखिए ये सब, ये पूरा ये पॉट है ना, इसके पूरे भर कर अभी वेस्ट ही है, पूरा वेस्ट ही है। उसका एक दाना देखिए यहाँ पर ग्रो हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये है ना, ये दाना, ये हम लोग भी खाते हैं। इसका बहुत अच्छे इसमें प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं उसको। वो एक तरह का चावल है। देखिए ये सब वीड, इस तरह से ये वीड निकालनी है, पौधों में गुड़ाई करनी है। देखिए ये तो पूरा निकल कर ही आया है, इसको मैं अलग से लगा लूँगी।
क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ फ्रेंड्स आए थे तो वो लोग उसकी बल्ब्स निकल कर ले गए और उसको वहीं पर इस तरह से छोड़ दिया, उन्होंने अपने से ही लिए थे। तो देखिए इसमें पूरा कुछ भी नहीं है, वेस्ट ही है। वेस्ट देखिए कैसे डिकम्पोज हो रहा है, नीचे का आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरा डिकम्पोज हो रहा है इसमें। देखिए ऐसे बारिश ज़्यादा हुए थे तो फंगस जैसे लग रहा है, लेकिन ये पूरा डिकम्पोज हो रहा है। इसी में धूप यहीं आता है, बारिश भी यहीं आता है, मैं इसे यहीं छोड़ दी हूँ ओपन ही। अगर थोड़ा मिट्टी डालकर ढक कर रखेंगे तो बहुत अच्छी सा हो जाएगा ये। तो इस तरह से मेरे गार्डन को थोड़ी बहुत मैं मेंटेन रखती हूँ, अच्छी फल फ्रूट भी ले रही हूँ। और हार्वेस्टिंग का तो मैंने कई वीडियो आपसे शेयर किया है। इस तरह का वेस्ट डालकर आप 1-2 बीज डाल दो किसी भी बेल का, इस तरह का, कितना अच्छा से ये ग्रो होंगे और अपने फल भी हमें देंगे। और ये ऑर्गेनिक होता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और मैं जो भी बचा हुआ रहता है देखिए यहाँ पर लाकर डाली हूँ किचन का भी, तो वो भी पूरे कंपोस्ट हो रहा है। तो इस तरह से मैं कंपोस्टिंग का ज़्यादा झंझट नहीं रखती हूँ। मतलब मैं वेस्ट लाती हूँ तो वहीं एक जगह जगह पर डालती रहती हूँ, वो वहीं पर कंपोस्ट डिकम्पोस्ट होकर उसको पौधों को न्यूट्रिएंट्स देता रहे। और ये पूरे ड्रम में जो है पूरा वेस्ट ही है, वेस्ट में ही मैंने डाल के रखा है। और इसको पिंचिंग किया है मैंने कुछ दिन पहले, यहाँ पर मैंने पिंचिंग किया है इसको बुशी बनाने के लिए। कोई भी प्लांट हो थोड़ी सी पिंचिंग कर दो तो बहुत अच्छी सी ये ग्रो होंगे। तो इस तरह से हमें पौधे देखकर कौन सी पौधे पिंचिंग चाहिए उसको पिंचिंग कर कर हम बुशी बनाकर ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि पॉट में अगर एक डंडी से ऐसे निकल गई तो अच्छा नहीं दिखता है, उसको पिंचिंग कर कर बुशी करेंगे तो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं। अभी बारिश का सीज़न है तो मैं छोड़ दिया है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बारिश का पानी इसका हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया है। अभी देखिए यहाँ पर भी जगह जगह पर देखिए कितने सारे मैंने निकाल कर डालती रहती हूँ। इसी वजह से मुझे मिट्टी की कमी महसूस नहीं होती है। मैं ज़्यादा मिट्टी यूज़ नहीं करती हूँ। इसी तरह का वेस्ट यूज़ कर कर उसी को मिट्टी बनाकर उसी में पौधे लगाती रहती हूँ। देखिए इस तरह से जितने भी छोटे बड़े निकल कर आए हैं यहाँ पर डाली हूँ। और यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा सा ये कंपोस्ट हो रहा है, इसमें भी मैं डाली हूँ। साफ़ सफाई करती हूँ तो वहीं पर जगह जगह पर मैंने खाली पॉट रख दिया है। खाली पॉट रखने से क्या होता है, हम जहाँ कर भी सफाई करते हैं वहाँ पर वो खाली पॉट में डालते जाना है। तो बस उसी से हमें नए पॉट भरने का एक तरीका भी हो जाता है, कंपोस्ट भी हो जाता है। नए पॉट बिना झंझट के ही, बिना मिट्टी के ही रेडी हो जाता है। तो ये सब है। इसको देखिए अभी ये नीचे से अच्छा ग्रो हो, इसके साइड से थोड़ा सा मैं कट कर लूँगी इसको। ये टमाटर का है तो ये बहुत टमाटर दिया है, तो अभी फ़िलहाल ये नीचे से और ग्रो हो रहा है तो ऊपर से मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से जहाँ पर कट करती हूँ, कहाँ पर साफ़ सफाई करती हूँ, वहाँ डालने के लिए मैंने जगह जगह पर मैंने खाली पॉट्स रख दिए हैं। जो भी नया पॉट लाती हूँ तो उसको पहले यहीं पर रख कर उसमें पहले मैं वेस्ट वगैरह भर कर बाद में ही पौधे लगाती हूँ। तो ये सब गार्डनिंग का एक तरीका है मेरा, और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई पौधा जलेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और हमारा गार्डन भी मेंटेन रहता है। तो ये फॉलो आप भी कर सकते हैं। मैं कई दिनों से यही करती रहती हूँ। इसमें क्या होता है, ज़्यादा कंपोस्ट का झंझट नहीं रहता, क्योंकि पौधे अच्छे ग्रो होते रहते हैं। अगर बहुत दिन हो गए तो उसके बाद आप साल में 1-2 बार कोई भी आप कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये देखिए यही वाला दाना है, जगह जगह पर उगे हैं वो। और पंछियाँ जो भी चिड़िया वगैरह आते हैं बहुत पसंद कर खाते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था फ्रेंड्स, ज़रूर पूरा देखें। बाय।